Welcome back. I am Vivek Srivastav and we are studying past indefinite tense. हम लोग टेंसेस सीख रहे हैं और उसी सीरीज में आज हमारा ये वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस and it is useful in our talking. It is useful in newspaper literature. जब भी हम न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो 90% हमें मटेरियल मिलता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखा जाता है। और पास्ट सिंपल टेंस का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप सब्जेक्ट लगाइए और क्रिया की वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब सेकंड फॉर्म लगाना है ना। और सबसे सिंपल टेंस है ये, इसमें कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब का झंझट नहीं है, कहीं कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़े सेंटेंस नहीं बनते, छोटे छोटे बनते। जैसे मैंने कहा आई वेंट, मैं गया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही केम, वो आया, ये भी सेंटेंस हो गया। और डेली यूज में हम पास्ट सिंपल टेंस का बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। रिपोर्टिंग जितनी होती है हमारी वो पास्ट सिंपल टेंस में होती है। हम जितनी भी बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था अभी, मैं गया वहां, मैं आया, मैं लौट के गया, मैंने ऐसी बात की, मैंने वैसी बात की, ये सब कुछ पास्ट सिंपल टेंस में होता है। आई प्लेड, ही प्लेड वेल, उसने बहुत अच्छा खेला, पास्ट सिंपल टेंस। आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की, पास्ट सिंपल टेंस है ना। ही हैज, ही परफॉर्म वेल, उसने अच्छा परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया, पास्ट सिंपल टेंस। सो पास्ट सिंपल टेंस में ये कहना चाहूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको 40% से ज्यादा सेंटेंसेस पास्ट सिंपल टेंस में ही मिल जाएंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस हिंदी में भूतकाल साधारण काल कहते हैं हम। और इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम समझ रहे हैं। इसकी पहचान कैसे होगी? तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है। यदि वाक्यों के अंत में किया, आया, खेला, गया, बातचीत की, इस तरह से आता है तो भी वाक्य पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगेगी, आपकी सहायक क्रिया कोई भी नहीं लगेगी। और मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसमें क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगेगा और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगना है और किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है सब्जेक्ट, कोई झंझट नहीं है। सब्जेक्ट लिखिए और सीधे से सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा दीजिए। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई टॉक टू माई फ्रेंड, सेकंड फॉर्म लग गया इसमें। आई इज ए सब्जेक्ट, टॉक सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड टू माई फ्रेंड इज अदर्स में आ गया। मैंने मेरे मित्र से बात की। ही मिस्ड द ट्रेन, उसकी रेलगाड़ी छूट गई, तो इसमें ही इज ए सब्जेक्ट एंड मिस्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिस द ट्रेन। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों में क्या होगा? इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात मैं बता रहा हूं। सभी जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसमें सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा के और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड प्लस अदर्स। और एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट टॉक टू माई फ्रेंड, इसमें देखिए ये टॉक सेकंड की जगह फर्स्ट फॉर्म लग गया है, मेन वर्ब। आई डिड नॉट टॉक टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे मित्र से बात नहीं की। ही डिड नॉट मिस द ट्रेन, उसकी रेलगाड़ी नहीं छूटी। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। इसमें दो प्रकार के केस होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में भी बनेगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो जाएगा। डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और अदर्स। एग्जांपल्स, आई डिड
इसमें डिड पहले लिया, डिड आई टॉक टू माई फ्रेंड, क्या मैंने मेरे मित्र से बात की, ये अफर्मेटिव इंटरोगेटिव हो गया, मतलब सकारात्मक प्रश्नवाचक। और अगर नेगेटिव भी है तो डिड आई नॉट टॉक टू माई फ्रेंड, क्या मैंने मेरे मित्र से बात नहीं की। एक और एग्जाम्पल देखिए, डिड ही मिस्ड द ट्रेन, क्या उसकी रेलगाड़ी छूट गई। डिड ही नॉट मिस द ट्रेन, क्या उसकी रेलगाड़ी नहीं छूटी। फिर आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द्विपद प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लग जाते हैं, उसके साथ डिड आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, एंड देन नॉट है तो नॉट लगाया जाएगा, और नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस WH फैमिली का, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, इफ नॉट इज दिया तो नॉट, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, देखिए क्वेश्चन आ गया, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, और यू सब्जेक्ट, और गो इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट नहीं है इसमें, और टू स्कूल इज अदर्स में आ गया। तो व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब गए। और अगर नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा, व्हेन डिड यू नॉट गो टू स्कूल, इसमें देखिए क्वेश्चन हो गया, डिड आ गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, देन गो टू स्कूल, आप स्कूल कब नहीं गए। वाई डिड ही ज्वाइन माई क्लास, उसने मेरी क्लास क्यों ज्वाइन की, और उसका नेगेटिव बनेगा तो वाई डिड ही नॉट ज्वाइन माई क्लास, उसने मेरी क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की। सो दीज आर दी सेंटेंसेस। और अभी और हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके बाद। सो पास्ट सिंपल टेंस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। So dear friends, again I have written some examples, कुछ उदाहरण और दिए मैंने पास्ट सिंपल टेंस के, इनकी प्रैक्टिस करना है, और कुछ एग्जाम्पल्स आप स्वयं प्रैक्टिस करना। तो पहले इनको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। यू लर्न परफेक्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, आपने परफेक्ट एवं धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखी। लर्न सेकेंड फॉर्म लग रहा है, सभी जगह सेकेंड फॉर्म लग रहा है, बस जब नेगेटिव इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव बनेगा तो उसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, राइट। वी आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू माय टीचर, हमने कुछ प्रश्न अपने अध्यापक से पूछे। शी sang अ मेलोडियस सॉन्ग, उसने एक सुरीला गाना गाया। ना इसमें है लगेगा ना था लगाना, अभी फिलहाल सिंपल, उसने ऐसा किया, वो ऐसा हुआ, आया, गया, किया, इस तरह से बोलना है। राम गेव मी 100 रुपीज, राम ने मुझे 100 रुपए दिए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए डिड के साथ नॉट लग गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गए। यू डिड नॉट कम टू द क्लास यस्टरडे, आप कल कक्षा में नहीं आए। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, उसने उसका होमवर्क पूर्ण नहीं किया। शी डिड नॉट कुक टेस्टी फूड, उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स, मैं, या इसको करते हैं हम, सॉरी वी के लिए हम हमारे मित्रों के साथ दिल्ली नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली विथ माई फ्रेंड्स, हम हमारे मित्रों के साथ दिल्ली नहीं गए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए इसमें दोनों कंडीशंस है, नेगेटिव भी सेंटेंस बनेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनेगा। डिड यू गो टू इंस्टीट्यूट यस्टरडे, क्वेश्चन हो रहा है क्या आप कल इंस्टीट्यूट गए, तो डिड यू गो टू इंस्टीट्यूट यस्टरडे, क्या कल आप इंस्टीट्यूट गए। और नेगेटिव कैसे होगा, डिड यू नॉट गो टू इंस्टीट्यूट यस्टरडे, क्या आप कल इंस्टीट्यूट नहीं गए, है ना। नेक्स्ट, डिड शी स्पीक टू यू अबाउट हर हॉबी, क्या उसने आपसे उसके शौक के बारे में बात की।
हॉबीज के बारे में बात की। डिड शी नॉट स्पीक टू यू अबाउट हर हॉबी, क्या उसने आपसे उसके शौक के बारे में बात नहीं की। नेक्स्ट, डिड दे प्ले वेल इन दैट मैच, क्या वे उस मैच में अच्छा खेले। एंड डिड दे नॉट प्ले वेल इन दैट मैच, क्या वे उस मैच में अच्छा नहीं खेले। तो इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शंस प्रैक्टिस किए। नाउ कम टू दी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द्विपद प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई ये क्वेश्चन यूज करेंगे। व्हाई डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, तो इसमें व्हाई आ गया, उसके बाद डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आई, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आफ्टर डिड, और टू योर फ्रेंड्स अदर्स में आ गया। तो व्हाई डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, आपने आपके मित्रों से अंग्रेजी में क्यों बात की। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, व्हाई डिड यू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, आपने आपके मित्रों से अंग्रेजी में क्यों बात नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डिड यू अराइव एट द एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट पर कब पहुंचे। एंड वेयर डिड ही गो टुडे, वह आज कहां गया। कहां कहते हैं कहां गया भैया, आज वह कहां गया, तो वेयर डिड ही गो टुडे। वाई डिड सी नॉट टेक एडमिशन इन द कॉलेज, उसने कॉलेज में प्रवेश क्यों नहीं लिया। एंड व्हेन डिड यू बिगिन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, आपने अंग्रेजी बोलचाल सीखना कब शुरू किया। व्हेन डिड यू बिगिन, कब शुरू किया। तो इस तरह से ये होगा। और नेक्स्ट थिंग में आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग। ये तकरीबन 40 से 50 वीडियोस मैंने अभी तक प्रोड्यूस कर दिए लक्ष्य इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत, और कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली इनको वॉच कर रहे हैं, तो उनको जरूर फायदा मिल रहा है। और अगर आप रेगुलरली नहीं देख रहे हैं तो आप इनको देखिए, है ना। 40 to 50 प्लस वीडियोस आपके पास हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो पिछले जो वीडियोस अगर आपको नहीं कवर हो रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, वन बाय वन आप उनको भी देखिए। निश्चित तौर पे आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट में इजाफा होगा, फायदा होगा, एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश। थैंक यू।